हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आओ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने रोटेशनल डायनामिक्स का अगला पार्ट, मतलब अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है रोलिंग मोशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना एक टॉपिक और बचेगा जिसके अंदर हम लोग छोटे छोटे डेरिवेशन देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स के ही। उसके बाद आएगा अपना न्यूमेरिकल और आफ्टर दैट चैप्टर दी एंड तब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीईटी के क्वेश्चंस। आइए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आइए देखिए रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन का सीधा सीधा मतलब है कि लेट सपोज कि आपके पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, आपके पास कोई एक बॉडी है, बॉडी का शेप अभी डिसाइड मत करिए, ये मैं कंसेप्ट आपको आगे बताऊंगा। सिर्फ मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में ही आने वाला है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि ये जो बॉडी है ये लीनियरली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये रोटेट करके रोल करके आगे बढ़ रहा है। ओके, अब एक आप जो कॉमन सेंस की बात है वो मुझे बताइए कि अगर कोई बॉडी लीनियरली रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या हमको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात अगर वो बॉडी आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर आएगी लीनियर वेलोसिटी। उसके पास क्या होगी, उसके पास होगी लीनियर वेलोसिटी v होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके पास होगा ओमेगा। जैसे कि v मेरी क्या है, v है मेरा लीनियर स्पीड, v क्या है मेरा, v है मेरा लीनियर स्पीड और ओमेगा मेरा है एंगुलर स्पीड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके बाद, और ये आगे रोटेट कर रहा है। अब मेरे को निकालना है कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बनने वाला है, कि इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन भी तो परफॉर्म कर रहा है, आगे बढ़ रहा है रोटेट करके। तो इसके अंदर क्या होगी, दो दो काइनेटिक एनर्जी एक साथ है। एक तो सबसे पहले क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। एक काम करता हूं, थोड़ा इसको सिंपल लिखता हूं मैं, मतलब अच्छे से लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी मुझको निकालना है टोटल, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का। इन दोनों का समेशन करने पे तो इस ऑब्जेक्ट का मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो मैं थोड़ा सा डेरिवेशन साइड में कर दूं। ठीक है, चलो मैं करता हूं इसको ना नीचे कर देता हूं एडिशन में। ठीक है, इसका रंग चेंज कर देता हूं। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी मिलने वाला है मैं उसको ई से डिनोट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मत रखना। काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, कितना मिल जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, मैंने आपको बताया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर चैलेंज क्या है मालूम है, यहां पर चैलेंज है ये आई का वैल्यू, कि मैं आई का वैल्यू क्या रखूं। मैं आई का वैल्यू डिस्क समझ के रखूं, सॉलिड स्फीयर समझ के रखूं, हॉलो स्फीयर समझ के रखूं, या फिर हॉलो सिलेंडर समझू, या फिर सॉलिड सिलेंडर समझू जो ऑब्जेक्ट मेरा रोल कर रहा है। अब यहां पर मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर मैं इस आई की जगह पे पुट कर देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। क्यों, मैं वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसा क्यों पुट किया,
लेट सपोज कि अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन रहता है तो मैं दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करके, लेट सपोज कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो मुझे मालूम है ना कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा, मतलब मैं सॉलिड स्फीयर की वैल्यू के लिए निकाल सकता हूं। लेट सपोज कि ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो आई के इक्वल्स टू आई, जो मैंने लास्ट टाइम किया था रेडियस ऑफ गायरेशन में, एम के स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। तो एम से एम कैंसल, के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर। अगर मैं के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर रखता हूं तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं L बाय रूट, अगर मैं K की जगह L बाय रूट 12 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बताओ, रॉड भी बन सकता है, ठीक है। मतलब मैं यहां पे कुछ भी रख सकता हूं। अब जैसे कि सपोज मेरे पास क्या होगा, हॉलो स्फीयर होगा और हॉलो सिलेंडर भी होगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर होगा और सॉलिड सिलेंडर भी होगा, मेरे पास डिस्क होगा, रिंग होगा, ठीक है। इतने सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, सिर्फ मुझे उसकी के की वैल्यू रखनी है। के की वैल्यू रखते ही वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहुंच जाएगा। तो एम के स्क्वायर रखना तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि मैं इसको आई रखने से अच्छा है कि एम के स्क्वायर रख दूं, के की वैल्यू फॉर दैट ऑब्जेक्ट, के स्क्वायर की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है वो रख दूं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बैलेंस कर लेगा इक्वेशन को। अब यहां पर देखो एक बात आपको और मालूम है कि v होता है r ओमेगा और ओमेगा होता है v बाय आर। ओमेगा क्या होता है, v बाय आर होता है। चलो तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v बाय आर, मतलब v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आ जाओ, अब देखो यहां पर, अब आप लोग यहां से हाफ एम वी स्क्वायर और यहां से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो निकाल लो कॉमन, क्या ही दिक्कत वाली बात है। हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस और यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेरे को मिल गया टोटल एनर्जी इन रोलिंग मोशन, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर टोटल एनर्जी इन, और टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, ये भी बोल सकते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, ठीक है। चलो लिख लो इसको बच्चों, आप लोग लिख लो। प्रूफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, लिख लो इसको, ठीक है बच्चों। लिख लिया इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक रोलिंग मोशन में मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वो प्योरली उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझको ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल मोशन के दोनों के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना होगा। तो मेरा पहला वाला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा वाला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह मैंने लिया है एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि मुझे अगर के की वैल्यू मिल गई तो मैं उसको जैसे यहाँ पर रखता हूं तो ये किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिया, एम के स्क्वायर लिया। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा मेरा होता है वी बाय आर, पुट किया, हाफ एम वी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो क्या मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलो आ जाओ, अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है आपका लीनियर एक्सेलरेशन and speed while pure rolling down on a inclined plane, ठीक है। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या बोल रहा है ये, कि सपोज आपके पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है,
ठीक है, आपके पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये यहां से अब रोल करना स्टार्ट करेगा। ये यहां से अब रोल करना स्टार्ट करेगा। जब ये यहां से रोल करना स्टार्ट करेगा तो मुझे कॉमन सेंस की बात मालूम है ना बच्चों, कि इसका सेंटर ऑफ मास तो क्या परफॉर्म करने वाला है, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला है, और ये एंगल थीटा पर उठा हुआ है, ठीक है, ये हाइट h है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला है, प्लस ये ओमेगा स्पीड से भी जाएगा आगे, ठीक है, और ये लीनियर स्पीड से जाएगा, तो इसके पास v और ओमेगा दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। चलो अब देखो यहां पर, अब जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये जो डिस्टेंस है कौन सा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, वो है मेरा डिस्टेंस s। क्या बच्चों, वो है मेरा डिस्टेंस s। चलिए तो रुको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं डायग्राम के ऊपर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये है मेरा डिस्टेंस s टोटल, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे यहां से साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मुझे मिल जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस h बाय s। तो h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, s साइन थीटा होगी, h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल्स टू s साइन थीटा, s साइन थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं, चलो आ जाओ अब इसका प्रूफ करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, मैं प्रूफ यहाँ साइड में करने वाला हूं। एक काम करता हूं मैं, दूसरे कोई कोई मतलब नहीं, दूसरे स्लाइड पे लेके देखो, टोटल एनर्जी मुझे क्या मिल गया था, ये मुझको मिल गया था हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वो व्हाट आई गेट, मुझको मिल गया था हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्या मिल गया था, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पर कि मेरा जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, मेरा जो टोटल एनर्जी है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये किसके बराबर होगा, ये टोटल अपने काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो टोटल एनर्जी अपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, ये मुझे दिख रहा है mgh। क्या दिख रहा है मुझे, mgh दिख रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, mgh इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे लिख सकते हैं ऊपर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये स्मॉल m नहीं आएगा, कैपिटल m आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर कैंसल आउट कर दो, जो जो कैंसिल करना है, m से m कैंसिल होगा, दो यहाँ पे जाएगा, कि यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक है, 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एक काम करो, v स्क्वायर मुझे चाहिए तो मैं बाकी सारे टर्म्स को नीचे रख देता हूं, क्योंकि मेरे को पूछा क्या है, लीनियर स्पीड एंड एक्सलरेशन। तो 2gh अपॉन 2gh अपॉन कितना मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ गए। अब एक काम करो, v का रूट ले लो, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन मुझे मिला है, ये इक्वेशन मुझे मिला है, तो v का रूट ले लो, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
ये मुझे मिल गया लीनियर स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लो। ठीक है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, अपने आप से भी कर सकते हो। जो इक्वेशन मुझे पिछले यहां पे मिला था, कुछ नहीं करना। देखो, जो इक्वेशन मुझे यहां पे मिला था, कुछ नहीं करना, उसको उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में रख दो। जो कैंसल आउट होता है कैंसिल करो, बाकी जो बच गया उसको रखो, उसमें से v की वैल्यू निकाल लो, बस। अब आते हैं अपने एक्सेलरेशन वाले टर्म में। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं अपने एक्सेलरेशन वाले टर्म में। फॉर एक्सेलरेशन, अब देखो यहां पर फॉर एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम लोग न्यूटन के 3 इक्वेशंस को यूज करते हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा वाला क्या था? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा वाला क्या था? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान दो कि स्टार्टिंग के दोनों इक्वेशन में टाइम की बात की हुई है, प्लस यहाँ पे टाइम का कुछ जिक्र नहीं है, तो उस इक्वेशन को मैं यूज नहीं करने वाला। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट है, क्योंकि भाई साहब क्या बोल रहे हैं? भाई साहब बोल रहे हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो मैं न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था मेरा? वो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम सबको पता है भाई कि जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा, और अबे यार ये क्या हो रहा है? जब ये आगे बढ़ेगा और यहां तक आएगा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ के यहां तक आएगा तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो तो 0 होगा, और फाइनल में जाके भी इसका स्पीड क्या होगा? 0 होगा, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद में, बट इनिशियल स्पीड तो इसका 0 होगा। तो मैं यहाँ पे u की वैल्यू क्या लूंगा? 0 मीटर पर सेकेंड लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या मिल जाएगा? मुझे ध्यान से देखना, v स्क्वायर बाय 2s मिल गया। ओके, v की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, क्या थी देख लो। v स्क्वायर क्या है मेरा? 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लिख दो यहां पर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, डिवाइडेड बाय 2s। ठीक है, अब इसको मैं काम करता हूं, अरेंज करके अच्छे से लिख लेता हूं। क्या मिल जाएगा मुझे? देखो, 1 बाय 2s, 1 बाय 2s इंटू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 2 से 2 क्या होगा? कैंसल होगा। अब यहां पे क्या बच गया बच्चों? जी एच अपॉन एस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आ जाओ अभी देखो यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ठीक है, h को यहां पे ले लो, ये आ गया अपना g, और यहां पर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अभी हमने क्या निकाला था? h बाय एस की वैल्यू क्या है अपनी? साइन थीटा है, कुछ नहीं, पुट कर दो यहां पर। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखना, g साइन थीटा, ठीक है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरा आ गया एक्सलरेशन। ठीक है, लीनियर एक्सलरेशन while pure rolling down on an inclined plane। लीनियर एक्सलरेशन, लीनियर एक्सलरेशन while pure rolling, while pure rolling down on a, down on a inclined plane, down on a inclined plane। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आपको? बिल्कुल भी नहीं, सब एकदम आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट अपना छोटा सा टॉपिक बचता है। ठीक है, वो क्या है, लेट सपोज कि अभी मैंने क्या निकाला फॉर्मूला, अभी मैंने निकाला था कि ये क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, टोटल रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन कितना परसेंटेज में रहता है, ठीक है, हालांकि दोनों तो रहते ही है इसके अंदर, लेकिन कौन ज्यादा होता है कौन थोड़ा कम होता है, तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे सबका रेशियो लेना पड़ेगा। हमको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, हमको यहाँ पे सबका रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भूलना मत। चलो आ जाओ, तो अब हम लोग रेशियो लेने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन का रेशियो विद काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, और सॉरी रोटेशनल मोशन, रोलिंग नहीं रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। उसके बाद में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन या फिर टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। अब आ जाओ, फॉर्मूला लिखो इसका, देखो क्या है अपने पास। ठीक है, क्योंकि रेशियो से ही मुझे परसेंटेज मालूम होगा। अगर आपने क्लास 10th में रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर रेशियो विद हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रेशियो विद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो बच्चों, इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, आपके बुक में इसका स्टेप्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, अब मैं यहाँ पे लूंगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर। ठीक है, और उसका जो यूज है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू आई की जगह पे मैं लूंगा एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह पे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हाफ, ये बीच में से डॉट निकाल दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब ध्यान देना बच्चों कि रेशियो में आप लोग किसी भी चीज को कैंसल कर सकते हो और किसी भी एक कॉमन चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां से हाफ एम वी स्क्वायर सब में से कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, मैं हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर सब में से कैंसिल कर रहा हूं। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया मेरा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर कि हाफ एम वी स्क्वायर यहां से कैंसिल हुआ, यहां से कैंसिल हुआ, यहां से कैंसिल हुआ, तो फाइनल रेशियो क्या बच गया मेरा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो विद 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये रेशियो आपको नहीं भूलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा एनर्जी ज्यादा है और कौन सा एनर्जी कम है रोलिंग मोशन में, कौन कितना परसेंटेज में है, कोई 40% है तो कोई 60% है, कोई 30% है तो कोई 70% है, तो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो कि मैं यहां पर हॉलो स्फीयर का लेता हूं, जो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी लिया हुआ है। ठीक है, फॉर हॉलो स्फीयर इसके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 2/3। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर और 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं आपको कि इसके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। आई के इक्वल्स टू आई फॉर हॉलो स्फीयर, यह मिल जाएगा मुझे एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसिल होगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पर। चलो अब देखो यहाँ पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 मिल गई है, तो इस इक्वेशन में लाके उसको उठा के फेंक दो। चलो यहां पे क्या मिल जाएगा, देखो रेशियो लिख लो पहले, यहां पर 1 रेशियो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो विद 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखना,
कि ये अपना ट्रांसलेशनल मोशन का है, ये रोटेशनल मोशन का है और ये रोलिंग मोशन का है। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस रेशियो कितना है 2/3, यहां पर है 1 प्लस 2/3, यहां पे कितना मिल जाएगा 1:2/3 और यहां पर 3 + 2 5/3। अब एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर खाली करना है। ठीक है, मेरे को डिनोमिनेटर खाली करना है, तो 2/3 5/3 3 से मल्टीप्लाई करने पर फाइनल क्या मिल जाएगा मुझे 3 रेशियो 3 3 कैंसल 2 3 3 कैंसल 5। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको साइड में घसका दूं, जा चलो इसको भी साइड में घसका देता हूं। चलो अब ध्यान से देखना, ये मुझे क्या मिल गया है काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन और रेशियो विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, इसका रेशियो कितना मिल गया मुझे 3:2:5। अब अगर आप लोग ध्यान दे यहां पर कि इन दोनों का सम यहां पर लिखा हुआ है रेशियो में, इन दोनों का सम यहां पर लिखा हुआ है रेशियो में, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम ही तो टोटल एनर्जी इन रोलिंग मोशन बनाएगा यहां पर। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं 3 2 कितना होता है 5 होता है, तो मतलब 5 का मतलब कितना है 100% की मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ये 5 मतलब 100% है तो एक का मतलब कितना होगा 20% होगा। अगर एक का मतलब 20% है तो 3 का मतलब कितना होगा बच्चों 60% होगा, और 2 का मतलब यहां पर कितना मिल जाएगा 40%। तो यहां से क्या मालूम पड़ रहा है 3 वाले में कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर वो हॉलो स्फीयर हुआ तो कितनी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेरी होगी 60%। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर हॉलोस्फीयर कितनी होगी 40% होगी। कितनी होगी बच्चों 40% होगी। इन दोनों का सम मिलकर होगा 100% एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब सपोज आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए कि फाइंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। कुछ नहीं करना, उसका k²/r² का रेशियो निकाल लेना है। अगर k²/r² का उसका जो रेशियो है वो अगर 2/3 मेरे को मिलता है तो वो क्या होगा हॉलो स्फीयर होगा। 2/5 मिलता है तो क्या होगा सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है, अगर 1 मिलता है तो रिंग होगा। ठीक है, 1/2 मिलता है तो डिस्क होगा। इसके ऊपर आपका जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो इसी क्वेश्चन पे है। तो आज के लिए यहां पर अपना थ्योरी स्टॉप होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना एक छोटा सा कंसेप्ट और बाकी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इतना सब कुछ आप लोग रिवाइज करके आना। ठीक है, चलिए बाय।